मंत्री जी हाथ जेब में से बाहर। मंत्री जी हाथ जेब में से बाहर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में गर्मा गर्मी खूब देखने को मिली। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये बजट केवल एनडीए सरकार बचाने के लिए है, ये पूरे इंडिया का बजट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ही केवल खुश किया गया क्योंकि बिहार सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सख्त तेवर से हम सब वाकिफ हैं, कई सालों से देखा भी है। विपक्ष लगातार ओम बिरला पर आरोप लगाता है कि वो सत्ता पक्ष को छूट देते हैं। आज ओम बिरला ने एक मंत्री को ही जमकर सुना दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी की बेंगलुरु ग्रामीण के सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ कई गंभीर विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। वो एक आंकड़ा बताते हुए बता रहे थे कि आज देश में कैंसर से ज्यादा एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही है। इसी दौरान ओम बिरला की नज़र किसी मंत्री जी के हाव भाव पर गई। उन्होंने सीधे कहा, मंत्री जी हाथ जेब से बाहर निकालिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर न आया करें। इसके अलावा दूसरा आग्रह करता हूं कि जब कोई सदस्य बोल रहा है तो कोई सदस्य उसको क्रॉस करके सामने न आए, पीछे जाकर बैठ जाए। पहले देखिए ये ओम बिरला के सख्त तेवर का वीडियो। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ। My respects to the honorable speaker for having permitted me to speak on supplementary question to number 65. In fact, before taking up that question, my hearty congratulations to Narendra Modi government and honorable health minister for the exponential increase in the number of MBBS seats and postgraduate seats and medical colleges in this country. See, my question is, today, road traffic accidents accounts for 13% of deaths in India, which is bigger than cancer deaths. So there is a need to have a polytrauma care center in our country. So I want to know from the Honorable Minister that what is the government stand on establishing a 300-bedded polytrauma care center at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore North Campus. So this is because we need to deliver a treatment in polytrauma cases within the golden hour. Otherwise, during the transit, a lot of people are dying. Then another thing, is there any proposal before the ministry to have a small polytrauma clinic for every 125 kilometers of national express highways? So these are two things. मंत्री जी हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने permission of the speaker. Another question is, we have Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding. We have 1,65,000 CGHS beneficiaries. For the same size of beneficiaries, टाइम हो रहा है माननीय सदस्य। We have 17 CGHS dispensary in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore we have only 10. No. माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में आप नए सदस्य हो, बहुत वरिष्ठ हो और आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हो, फेमस डॉक्टर हो दुनिया के, लेकिन प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, थैंक यू। जब लोकसभा अध्यक्ष बिरला अपनी बात रख ही रहे थे तभी वो मंत्री जी पर भड़क गए। उन्होंने जोर से कहा, क्यों बोल रहे हो मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ? क्या हाथ जेब में डालने की इजाजत दोगे आप? जब बिरला बोल रहे थे उसी दौरान मंजुनाथ सवाल पूछ रहे थे। उनका सवाल कुछ लंबा हो रहा था, तब
बिरला ने उन्हें कितना बड़ा सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछना चाहिए ये भी बताया। बेंगलोर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद डॉक्टर CN मंजुनाथ को बिरला ने सुना दिया। उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप नए सदस्य हो और बहुत वरिष्ठ भी हो, लेकिन प्रश्नकाल में संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है। इस पर मंजुनाथ ने सिर हिलाकर हामी भरी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि पहली बार लगता है लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ही किसी मंत्री को डांट लगाई हो। हालांकि संसद टीवी का कैमरा उस मंत्री जी के ऊपर फोकस नहीं किया गया जिसको ओम बिरला ने डांट लगाई है। इसीलिए ये पता नहीं पड़ पा रहा कि आखिरकार ओम बिरला ने किस मंत्री को ये खरी खोटी सुनाई है।